हे गाइस, आज भी बहुत सी ऐसी अनसुनी सच्ची कहानियाँ हैं जो घर में कैद है और हम तक पहुँच ही नहीं पाती। इसलिए आज मैं लेके आई हूँ आपके पास ऐसी एक सच्ची कहानी जो है बस मेरी जुबानी, जो पहले कभी आपने सुनी नहीं होगी। ये कहानी और कहानियों जैसी मसालेदार नहीं, क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है। डॉग और इंसान की प्यार और वफादारी की एक सच्ची कहानी, जिसमें जान चली गई पर प्यार और साथ मरने के बाद भी बना रहा। डॉग को जो प्यार करते हैं, केयर करते हैं, उनके लिए डॉग यमराज तक से लड़ जाता है। डॉग अपने घर में बुरे लोगों को ही नहीं, बुरी किसी भी तरह की शक्ति को अंदर नहीं आने देता। दीनानाथ जी एक रिटायर्ड डॉक्टर थे। वो इंसानों की नहीं, जानवरों की भी बहुत केयर करते थे। वो सुबह शाम वॉक के लिए जाते थे तो अपने साथ जानवरों के लिए खाना, दवाइयाँ अपने साथ लेके जाते थे। एक दिन शाम को वो वॉक से लौट रहे थे तो उन्हें एक डॉगी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत तेज़ से चिल्ला रहा था। तब दीनानाथ जी ने देखा एक पपी गड्ढे में गिरा हुआ है और निकलने की बहुत कोशिश कर रहा है, पर वो निकल नहीं पा रहा। दीनानाथ जी ने उसे बाहर निकाला। उसे चोट लगी थी, उसकी चोट में दवाई लगाई, उसे खाने को दिया, उसे प्यार से सहलाया और बोला, मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊँगा, अपना ध्यान रखना। और ये बोल के दीनानाथ जी अपने घर को चल दिए। घर आके हाथ मुँह धोके दीनानाथ जी खाना खाने बैठे ही थे कि उन्हें फिर से उसी पपी की रोने की आवाज़ आई। बाहर गेट पे उसके पंजे से खरोचने की आवाज़ आई। तभी उनकी बहू आई और बोली पापा देखो ना, गेट पे एक पपी है जो बहुत देर से गेट को अपने पंजे से खरोंचे जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो गेट खोलने के लिए कह रहा है। मैंने उसे भगाने की बहुत कोशिश की पर वो भाग ही नहीं रहा, बार बार भौंके जा रहा है। दीनानाथ जी ने खाना छोड़ के देखने के लिए गए तो क्या देखते हैं, अरे ये तो यही पपी है जिसे मैंने अभी गड्ढे से बाहर निकाला था। वो यहाँ तक कैसे आ गया? वो बहुत छोटा था। दीनानाथ ने सोचा कि नाइट में ये कहाँ जाएगा, इसलिए उसे अंदर ले लिया। बोला सुबह जब मैं वॉक के लिए जाऊँगा तो उसे जहाँ पे देखा था वहीं पे छोड़ दूँगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये बिना माँ के नहीं रह सकता। और दीनानाथ जी ने उसे अपने साथ खाना खिलाया और अपने साथ ही उसे सुलाया। सुबह हुई तो दीनानाथ जी उसे मॉर्निंग वॉक के टाइम अपने साथ लेके गए और उसे वहीं छोड़ आए जहाँ पे उन्होंने पहले उसे देखा था। आज जब दीनानाथ जी लौट के वापस आए तो फिर से वो पपी उनके साथ आ गया। उन्होंने बहुत कोशिश की, उसे जितनी बार छोड़ा वो उतनी बार वापस आ जाता था। फिर सब घर वालों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इसे हम घर में ही रख लें। फिर दीनानाथ जी ने उसे नहलाया, धोया, खाना खिलाया और वो उस दिन से उस घर का एक सदस्य बन गया। उसका सोना, खाना, पीना सब दीनानाथ जी के साथ ही होता था। वो दीनानाथ जी से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था और दीनानाथ जी उससे। घर के सभी लोग उससे बहुत प्यार करने लगे और उसको नाम दिया ब्राउनी। अब ब्राउनी को आए हुए पूरे 2 महीने हो चुके थे। ब्राउनी अब पहले से बड़ा भी हो गया था। दीनानाथ जी का बहुत बड़ा परिवार था। 2 बेटे, बहू, पोते, पोतियाँ और एक बेटी जो पास के शहर में 40 किलोमीटर की दूरी पर रहती थी। उनकी एक बेटी थी सोनल, जिससे दीनानाथ जी सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। दीनानाथ जी को उससे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। दीनानाथ जी उसे एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए वो महीने 2 महीने पे सोनल से मिलने के लिए अपनी बेटी के घर जाते थे और 10-15 दिन बिता के आते थे। वहाँ भी उनके कई सारे पेशेंट बन गए थे जो उन पे की दवाइयों पे ही ट्रस्ट करते थे। एक दिन अचानक उनकी बेटी का फ़ोन आया और वो रोते रोते बोली, पापा सोनल को बहुत फीवर है, 2 दिन से उसका बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, फीवर उतरने का नाम भी नहीं ले रहा। मैंने उसे मेडिसिन भी दी पर उसका फीवर कम नहीं हो रहा पापा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा, मैं क्या करूं? तब दीनानाथ जी ने बोला, बेटा टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूं, मैं देखता हूं क्या है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। दीनानाथ जी जल्दी से जैसे थे वैसे ही वो सोनल के घर के लिए निकल पड़े। वो इतनी जल्दबाजी में निकले कि वो ब्राउनी से मिल भी नहीं पाए और वैसे ही चले गए।
पर दीनानाथ जी को नहीं पता था इसके बाद ब्राउनी क्या करने वाला है। दीनानाथ जी अपनी बेटी के घर पहुँचे और सोनल की टेक केयर में लग गए। रात हो चुकी थी। ब्राउनी यहाँ भूख हड़ताल करके बैठा था। वो ना कुछ खा रहा था ना कुछ पी रहा था। सारे घर में दीनानाथ जी को ढूंढने जा रहा था। वो बार बार गेट पे जाके अपने पंजे से गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा। गेट ना खुलने पर थक के फिर वो बैठ जाता और फिर से दोबारा से उसे गेट खोलने की कोशिश करता। ऐसे करते हुए रात बीत गई। ब्राउनी उसी गेट के पास बैठा रहा। सुबह जैसे ही बच्चे स्कूल जाने के लिए गेट खोला, ब्राउनी एकदम से गेट से बाहर निकल के भाग गया। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ में आता, उसे कोई रोक पाता, ब्राउनी सबकी आंखों से ओझल हो गया। सुबह से रात हो गई पर ब्राउनी का कोई अता पता नहीं चला। घर के लोग बहुत ही टेंशन में थे। लास्ट में हार के दीनानाथ जी को उनके पोते ने कॉल किया। बोला, दादू ब्राउनी पता नहीं कहाँ चला गया। सुबह जैसे ही हमने गेट खोला वो गेट के पास ही बैठा था और वो गेट से निकलकर पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया। रात होने को आ गई है। दीनानाथ जी फ़ोन पे बात कर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में ब्राउनी की चिल्लाने की आवाज़ आई। दीनानाथ जी को लगा कि शायद कोई और पपी होगा, कोई और डॉगी होगा। वो यहाँ इतनी दूर कैसे आ सकता है, वो पहले कभी यहाँ आया भी नहीं है। पर इसके कंटिन्यू भौंकने के बाद दीनानाथ जी ने अपनी बेटी से कहा, एक बार देखो तो सही गेट पे कौन सा डॉगी चिल्ला रहा है, भौंक रहा है। दीनानाथ जी के बोलने पे उनकी बेटी ने जैसे ही गेट खोला, एक डॉगी दौड़ता हुआ आया और दीनानाथ जी से जाके लिपट गया। अरे ये कोई और नहीं, ये तो ब्राउनी था। दीनानाथ जी बड़े ही हैरान हो गए, उसे देखते रहे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे पॉसिबल है, इतनी दूर से ब्राउनी कैसे आ सकता है, जबकि उसे कुछ भी पता नहीं। आश्चर्य में तो घर के सभी थे, पर सोनल ने बोला, नानू आपको पता है ना, डॉग अपनी सूंघने की शक्ति से कहीं भी पहुंच सकता है। ये सूंघते सूंघते आपको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचा है। सोनल की इस बात से दीनानाथ जी और सारे लोग एग्री ज़रूर हो गए, लेकिन उसके बाद भी सब हैरान थे। देखते देखते 15 दिन हो चुके थे दीनानाथ जी को यहाँ आए हुए और ब्राउनी को भी। अब सोनल बिल्कुल ठीक थी, उसका फीवर भी बिल्कुल ठीक था। अब सोनल पहले जैसे अपने स्कूल ट्यूशन जाने लगी थी। दीनानाथ जी ने भी वहाँ से जाने का प्लान बनाया और अपनी बेटी को बोला कि कल मैं सुबह निकल जाऊँगा। जैसे ही सोनल ने सुना, सोनल बोली, नहीं नानू अभी आप नहीं जाओगे, प्लीज़ नानू थोड़े दिन और रहो ना, प्लीज़ 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 नानू थोड़े दिन और रहो। तो दीनानाथ जी ने उसकी बात को मान ली, उसे मना नहीं कर पाए। उसी रात सब सोए हुए थे। करीबन 3 बजे ब्राउनी उठा और तेज तेज भौंकने लगा। कभी वो भौंकता, कभी वो रोता। घर के सारे लोग उठ गए। सबने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर पता नहीं क्यों वो गेट की तरफ देख देख के भौंके जा रहा था। सबने गेट के पास जाके भी देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। करते वो रात भर भौंकता रहा। रात में कोई भी सो नहीं पाया उसके रोने और चिल्लाने से। सुबह जब तैयार होकर सोनल स्कूल के लिए निकली, तो उस टाइम में भी ब्राउनी ने बहुत अजीबोगरीब हरकतें करना स्टार्ट कर दिया। ब्राउनी सोनल के कपड़े खींचने लग गया। ब्राउनी उसके कभी बैग को पकड़ के खींचने लग गया, कभी वो गेट पे जाके खड़ा हो जाता कि उसे जैसे वो जाने नहीं देगा। सोनल की वैन खड़ी थी बाहर स्कूल ले जाने के लिए। ब्राउनी भाग के उसकी वैन के आगे जाके खड़ा हो गया। अब ड्राइवर चला ही नहीं पा रहा। सबने बोला, ये क्यों ऐसे कर रहा है, इसे पकड़ो। जैसे तैसे उसे पकड़ के घर में लाके उसे जंजीर से बांध दिया। फिर भी वो कंटिन्यू भौंके जा रहा था तो रोए जा रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक इसको क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहा है। सोनल की वैन स्कूल के लिए निकल पड़ी, पर उसकी मम्मी के मन में एक डर सा था कि ब्राउनी ऐसे क्यों कर रहा था, क्या अनहोनी होने वाली है।
उनकी बेटी ने दीनानाथ से ये बात बोला भी कि पापा कुछ बुरा तो नहीं होने वाला, मुझे डर लग रहा है। पर दीनानाथ जी ने बोला ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बस इतने दिनों सोनल के साथ रहा ना, इसलिए सोनल के स्कूल जाने पे उसे अच्छा नहीं लग रहा, उसे छोड़ना नहीं चाह रहा, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है ताकि सोनल स्कूल ना जाए और उसके साथ खेले, और कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। जब ही फ़ोन की बेल बजी और उनकी बेटी ने फ़ोन उठाया और वो तेज़ तेज़ रोने लगी। दीनानाथ जी ने पूछा क्या हुआ, बताओ जल्दी क्या हुआ। तो उनकी बेटी ने बोला कि सोनल की वैन का एक्सीडेंट हो गया है और सोनल को हॉस्पिटल ले गए हैं। दीनानाथ जी ने सोनल के पापा को उसके ऑफिस में कॉल करके बुलाया और जल्दी से सारे के सारे हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर ने बताया कि सोनल की हालत बहुत सीरियस है, सिर में चोट लगने की वजह से बहुत सारा ब्लड बह गया है, सोनल को बचा पाना बहुत ही मुश्किल है। ड्राइवर की तो वहीं पे डेथ हो गई और भी बच्चे जो काफ़ी बुरी तरह से घायल हैं। ये सुन के दीनानाथ जी जैसे टूट से ही गए थे। घर के सभी लोग बिलक बिलक के रो रहे थे। अब सबको ब्राउनी की रोने की वाली बात समझ में आ रही थी कि ब्राउनी 2 दिन से क्यों इतना रो रहा था। डॉक्टर ने आके बोला सोनल की कंडीशन खराब ही होती जा रही है, सोनल को बचा पाना बहुत मुश्किल है। अब तो आप बस भगवान से प्रे करो कि बस आज की रात किसी तरह अच्छे से बीत जाए। सुबह तक सोनल को होश नहीं आया तो सोनल का बच पाना बहुत ही मुश्किल है। तभी ब्राउनी भागता हुआ सोनल के पास जाके बैठ गया। डॉक्टर ने बोला कि डॉगी को हॉस्पिटल में कौन लेके आया, इसे बाहर निकालो, यहाँ डॉगी का लाना अलाउड नहीं है, डॉगी को जल्दी से बाहर निकालो। वहाँ के स्टाफ ब्राउनी को निकालने के लिए जैसे ही ब्राउनी के पास गए, ब्राउनी बहुत ही तेज़ गुर्राया और सबको काटने के लिए दौड़ा। ब्राउनी अपने और सोनल के पास किसी को आने नहीं दे रहा था। जो भी उसके पास उसे पकड़ने के लिए जाता वो उस पर बहुत तेज़ से गुर्राता और उसे काटने को दौड़ता। दीनानाथ जी खुद एक डॉक्टर थे, इस वजह से सब उनको जानते थे। दीनानाथ जी के रिक्वेस्ट करने पर ब्राउनी को वहीं रहने दिया गया। रात के 12 बज रहे थे। ब्राउनी फिर से पहले की तरह रोने लगा और किसी चीज़ को देख देख के उस पर भौंकने लगा। हॉस्पिटल के सारे पेशेंट परेशान हो रहे थे कि हॉस्पिटल में ये डॉगी कहाँ से आ गया। डॉक्टर भी बार बार आके सब बोल रहे थे इसे चुप कराओ या तो इसे बाहर लेके जाओ। दीनानाथ जी आपके कहने पे मैंने इसे यहाँ रहने दिया, पर ये ठीक नहीं, इसकी वजह से पूरा हॉस्पिटल, पूरे पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। इधर सोनल की हालत बहुत ही ख़राब होती जा रही थी, उसकी पल्स कम होती जा रही थी और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर ने बोला अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, आप कर सकते हो तो भगवान से प्रार्थना करो कि सोनल ठीक हो जाए। हमसे जो बन पाता था हमने किया, पर सोनल की हालत में कोई सुधार नहीं है। डॉक्टर ये बता ही रहे थे कि उधर से नर्स भागती हुई आई, बोली डॉक्टर सोनल, डॉक्टर सोनल। उसकी आवाज़ काँप रही थी, वो बहुत ही हैरानी से भरी हुई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, कैसे बोले। तभी डॉक्टर और सारे नर्स की ना सुनते हुए वार्ड की तरफ दौड़े और जाके वहाँ जो देखा वो देखते सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा चमत्कार तो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सोनल बेड पे बैठी है और ब्राउनी के साथ खेल रही है। ये कैसे हो गया? अभी जिस लड़की की हालत इतनी सीरियस थी वो अचानक से उठ के बेड पे डॉगी के साथ कैसे खेल सकती है? ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? तभी सोनल ने बोला आप सब हैरान मत हो, ये चमत्कार ब्राउनी की वजह से हुआ है, मेरी जान ब्राउनी ने बचाया है। आज मैं आप सबके सामने हूँ तो इस ब्राउनी की वजह से। ब्राउनी पता है यमराज से लड़के मुझे वापस लाया है मौत के मुंह से। मुझे नहीं पता, मेरी आंखें तो बंद थी, मैं बेहोश थी। मुझे कोई सफ़ेद कपड़े पहने हुए लिए जा रहा था और वहाँ मैंने
ब्राउनी को देखा। ब्राउनी लगातार उस शख्स से लड़े जा रहा था, उसे भौंक रहा था और मुझे खींच रहा था। वो शख्स मुझे अपनी तरफ खींच रहा था और ब्राउनी मुझे अपनी तरफ। ऐसे करते करते ब्राउनी की जीत हुई और ब्राउनी ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मेरी आँख एकदम से खुली तो मैंने देखा ब्राउनी मेरे पास है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। इससे पहले क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि आज मैं ब्राउनी की वजह से ज़िंदा हूँ। ब्राउनी ही मुझे मौत के मुंह से वापस लाया है। आप मेरी इस बात को मानो ना मानो, मैं भी शायद नहीं मानती इस बात को, लेकिन आप मेरा यकीन करो, ऐसा ही कुछ हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। डॉक्टर भी हैरान थे, पर जो सोनल की कंडीशन थी उस कंडीशन से एकदम से सोनल का इस तरह से ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं था कि जो सोनल कह रही है कहीं ना कहीं सच ही होगा। जो भी था सब बहुत खुश थे सोनल को वापस ठीक देख के। क्या हुआ कैसे हुआ सब इस बात को भूल के बस खुश थे। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। सोनल के ठीक होने के बाद दीनानाथ जी अपने बेटे बहुओं के पास वापस आ गए। सब ब्राउनी को बहुत प्यार करते थे। सबको ये यकीन हो गया था कि ब्राउनी के रहते हुए इस घर में कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। पर कहते हैं ना, अनहोनी को रोका जा सकता है पर होनी को नहीं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके भी आंखों से आंसू ज़रूर निकलेंगे। समय बीतता गया। अब ब्राउनी को इस घर में आए हुए 3 साल हो गए थे। ब्राउनी बड़ा हो गया था और उसकी आदतें भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। अब दीनानाथ जी का स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं रहा था। वो बीमार रहने लगे थे। बीमारी की वजह से बहुत कमज़ोर हो गए थे, जिसके कारण वो ज़्यादा बाहर नहीं जा पाते, घर में ही सारा टाइम बिताते थे। एक रात अचानक से ब्राउनी फिर से रोने लगा। उसके रोने का सुन के घर के सभी लोग परेशान ज़रूर हुए, लेकिन सबको ये यकीन था कि ब्राउनी के होते हुए हमारे घर में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। पर ऐसा नहीं था। इस बार जो हुआ वो देख के सुन के आप भी रो पड़ोगे। ब्राउनी लगातार 3 रातों से रो रहा था। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। सबको ब्राउनी के इस बर्ताव से डर लग रहा था कि इस बार अब क्या होने वाला है। पर दीनानाथ जी निश्चिंत से, जैसे उन्हें पता था कि क्या होने वाला है। वो ब्राउनी को बार बार सिर पे हाथ फेरते, उसे समझाते, देखो तुम रो मत, जो होगा उसे होने दो, आज न कल तो ये होना ही था। मैं मरने वाला हूँ, मुझे पता है। तुम क्यों उदास होते हो, आज न कल तो सबको एक न दिन जाना ही जाना है। उनकी ऐसी बातों से उनके बच्चों ने उन्हें चुप करा दिया। बोला प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करो, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है और आप कहीं नहीं जा रहे। हम और ब्राउनी है ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। पर दीनानाथ जी जानते थे कि क्या होने वाला है। आज पूरे 5 दिन हो गए थे ब्राउनी ने अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं डाला, ना ही पानी पिया, और बस रह रह के वो रोता था और किसी पे भौंकता था। पर उसके रोने और भौंकने का कोई असर नहीं हुआ। एक सुबह जब घर वाले सो के उठे तो वो क्या देखते हैं, बेड पे दीनानाथ जी लेटे हुए और उनके बगल में ब्राउनी। दीनानाथ जी इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे और उनके साथ ब्राउनी भी। ये देख के सबको बहुत ही बड़ा सदमा लगा। ब्राउनी बहुत कोशिश के बाद भी दीनानाथ जी के प्राण यमराज से वापस नहीं ला पाया, तो वो भी दीनानाथ जी के साथ ही चला गया। ऐसा सबका मानना था कि ब्राउनी दीनानाथ जी के बिना नहीं रह सकता था, इसलिए वो भी उनके साथ ही चला गया। नहीं तो ब्राउनी बिल्कुल ठीक था, वो ऐसे कैसे जा सकता था। इंसान तो अपने रिश्तों के लिए जीता है, पर ब्राउनी ने तो अपने रिश्ते के लिए जान दे दी। घर वालों ने दीनानाथ जी के साथ ही
ब्राउनी की भी अंतिम क्रिया बिल्कुल वैसे ही किया जैसे एक इंसान की होती है। आज भी अक्सर दीनानाथ जी और ब्राउनी की आत्मा को घर वाले एक साथ देखते हैं, पर कहा जाता है ना कि हर सच को कैमरे में कैद नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इस सच्ची कहानी को इस काल्पनिक वीडियो द्वारा दर्शाया है और इस कहानी की हर लाइन सच्ची है। आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक बेशक मत करना, बट इस रियल हीरो ब्राउनी के लिए सैल्यूट ज़रूर करना। ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फिर मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्यूडल्स।